में कितने बच्चे खेले हैं भगवान शंकर के? 11। 5 लड़की 6 लड़के गंगा मैया की गोद में शिव जी के खेले। कितने बच्चे? 11। 11 बच्चे भगवान शंकर के गंगा मैया की गोद में खेले। आगे आप कथा में सुनेंगे वो 11 बच्चे कौन कौन थे। 6 का चरित्र तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। 11 बच्चे भगवान माँ गंगा की गोद में शिव जी के खेले। 11 बच्चे तेरी गोद में मेरे बच्चे खेलेंगे। और गंगा मैया प्रवाहित हो गई, आंखों में आंसू भरकर गंगा बही प्रवाहित। नहीं, समय आया पार्वती मैया का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो, उससे पहले भोलेनाथ ने, कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़ा। कितने नयन हैं भगवान शंकर के? 3। अपने कितने हैं? जम के बोलो। 2। आप कह रहे हो अपने 2 हैं। जब ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, तो मृत्यु लोक का देव महादेव, अगर महादेव के 3 नयन है तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के 3 नयन है। कितनी आंखें हैं अपनी? 3। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरा नेत्र ये जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है जिससे हर एक व्यक्ति की वो बुराई ढूंढा करता है। ये उसका तीसरा नेत्र है, बुराई ढूंढने वाला, उससे बुराई ढूंढ रहा है, केवल बुरा देख रहा है, केवल अच्छा नहीं देखता, उसका वो तीसरा नेत्र। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हुए। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए। काहे में छुपे? आम के पल्लव में। हिंदू धर्म में बंदरवाल कितनी तरह की होती है? 4 तरह की बंदरवाल हिंदू धर्म में होती है। पहले नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते की, जो पूर्णिमा के दिन लगाई जाती है लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। दूसरे नंबर की बंदरवाल पीपल के पत्ते की, जो अमावस्या के 1 दिन पहले लगाई जाती है और अमावस्या के दूसरे दिन निकालकर रोड पर फेंकी जाती है और पितरों की शांति के लिए लगाई जाती है। तीसरे नंबर की बंदरवाल नीम की होती है, जो चैत्र के महीने में 1 महीने तक रोज लगाई जाती है। चौथी बंदरवाल, ये चैत्र के महीने में जो बंदरवाल लगाई जाती है ये रोग समाप्ति के लिए लगाई जाती है। चौथे नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते और पीपल के पत्ते की होती है, जो घर में समृद्धि और लक्ष्मी के लिए लगाई जाती है। ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में लगाई जाती है। कितने तरह की बंदरवाल? 4। तो आम के पल्लव में, आम के पल्लव के अंदर कामदेव छुपे। हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा जोरदार बोलो, आनंद से बोलो, हाथ उठाकर हर हर। भगवान शिव ओगड़ी दयालु दातार आम के पल्लव में कामदेव छुपे, तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हुए। आगे जो चरित्र कहा है, भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ पक्का हो गया, विवाह हो गया। कल अपन ने दर्शन भी करा, भगवान शिव दरवाजे पर पहुंच भी गए, आरती निहारी, पर माता मीनावती की आंख में आंसू भर गए। बेटी को इसके साथ कैसे दे दूं जिसके शरीर पे कपड़े तक का ठिकाना नहीं है। शरीर पे कपड़े ही नहीं है, कैसे? शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा वृक्ष लाओ, बूढ़े जोगी के संग तुम कैसे रहे पाओ। उस भोले बाबा का कोई आगे ना पीछे। पहले लड़के बिहाते थे तो बड़ा परिवार देखते थे, सही है ये गलत है? बहुत बड़ा परिवार बेटी को ब्याह करने से पहले देखते थे। क्यों? जितने बड़े परिवार में लड़की जाएगी उसको दुख होगा, किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी। आज के जमाने में बड़ा परिवार नहीं देखते, आज के जमाने में छोटा सा परिवार, बहुत छोटा परिवार आज के जमाने में देखते, बहुत छोटा। और इतना छोटा परिवार, केवल घर में ससुर हो बस उतना ही बहुत है।
पति हो और बेटी हो। अच्छा, माताएं कितना जोरदार जोरदार ज्ञान देती हैं अपनी बेटी को, कितना जोरदार। क्यों दिन भर लगी रहती है, जितना तेरे से बने उतना करा कर। खुद के लिए बना ले, पति के लिए बना लो, बच्चों के लिए बना लो, कमरे में ले जाओ, ढक के खाओ, सो, किसी के लिए मत बना। अगर जो आपने अपनी बेटी को ज्ञान दिया है वो आपकी बहू करे तो कैसा लगे? ईमानदारी से बोलो, अरे बोलो तो। अपनी बेटी को तकलीफ में देखती हो तो तुरंत कह देती हो, और अपनी बहू जो घर में है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है कि नहीं? अरे बोलो तो, सही है कि गलत है? तो जैसा व्यवहार आप अपनी बेटियों के लिए रखे हो वैसा व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति भी रखिए। और बहुओं से निवेदन है, नंदे आए तो तबेले जैसा मुंह मत बनाओ। कथा में कहा था 3 को देने से कभी नहीं घटता, संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता, और गौ माता को देने से कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटेगा। आपका दिया हुआ आपको बढ़ाएगा, खूब बढ़ाएगा। देने में मत रखो। देखो बहन बेटियां, कई माताएं कहती हैं, आप देखो संकट सोमवार की कथा में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, 16 सोमवार कोई करता है इधर? संकट सोमवार करते हैं लोग। संकट सोमवार 16 सोमवार अगर करते हो या कोई भी उद्यापन आप करते हो, चाहे चतुर्थी का उद्यापन करो, चाहे चौथ का उद्यापन करो, चाहे तीज का उद्यापन करो, चाहे गणगौर का उद्यापन करो, जिस उद्यापन को माताएं करती हैं उस उद्यापन का एक नियम शिव महापुराण कहती है कि उस उद्यापन में कभी भी अपनी बहन बेटी को गिनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहन बेटियां तो उस उद्यापन में आएंगी पर वो दान लेने की हकदार नहीं होती, क्योंकि हमने बहन बेटी का खुद दान किया है। किया कि नहीं किया? कन्या दान जब हमने दान किया, कई माताएं कहती हम तो हमारी बहन बेटी को दान दे देंगे, हमारी बहन बेटी को, और तेरुंडा होता है ना, तेरा सामान बांटते हैं संक्रांति पे, तेरुंडा तक बहन बेटी को दे दी, हम तो तेरुंडा हमारी बहन बेटी को दे देंगे, वो दान ले लेगी। तो बहन बेटी का दान लेने की हकदार है। आप बहन बेटियां बैठी ईमानदारी से बोला, आप मायके से दान देती हो क्या? दान लेने का हक आपका नहीं है। आप मायके से दान नहीं, आप आपका हक लेती हो। दान नहीं, हक ले रहे हैं। दान की विशेषता किसको कही? संकट सोमवार का उद्यापन करो, वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, तो अपने घर की नारियों को छोड़कर दूसरों को गिनो। क्यों? जब हम दूसरे को एक लोटा देंगे, नारियल देंगे, कुछ देंगे तो वो दान कहलाएगा। हम अपने वालों को देंगे तो वो तो घर की घर में चले गया, और वो भोग अगर हमारे करने में आ गया। राजा अम्बरीश की कथा, राजा अम्बरीश की कथा सुनी भागवत में? एक गाय का दान राजा अम्बरीश ने दे दिया। वो गौ माता चली गई ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण ने उसको बांधा, वो गाय खूंटा तोड़ के राजा अम्बरीश के चली गई गौशाला में। जब गौशाला में गई, राजा अम्बरीश ने दूध निकलवाया गायों का, वो दूध, उस गाय का दूध भी उसमें मिल गया, और राजा अम्बरीश ने पी लिया तो उसको कबूतर की योनि में जाना पड़ा। मात्र दान करी हुई गाय का दूध पिया तो कबूतर की योनि में चले गया। शास्त्र कहता है हम जो दान कर रहे हैं उस दान को ग्रहण करें, वो श्रेष्ठता में। क्यों नहीं खाते बेटी के घर का? बेटी के घर का क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमने क्या करा? क्या दान करा? जम के बोलो, कन्या दान करा, इसलिए बेटी के घर का नहीं खाते। भैया नीरज भैया, कई जगह हम भंडारों में जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं हमारी तरफ से भंडारे में 1 पीपा घी का दान। क्या बोलते हैं? 1 पीपा घी का दान। अब जिस सेठ जी ने 1 पीपा घी का दान करा है, विष्णु पुराण शिव पुराण कहती है उस घी की नुक्ती, बूंदी, हलवा, पूड़ी कुछ मत खा लेना, क्योंकि तूने बोला है दान, और दान कर दिया और उसी का बनाया हुआ खा लिया तो नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं,
एक पीपा घी भगवान के प्रसाद के लिए दिया। प्रसाद के लिए दिया तो तू भले अब नुक्ति घर में भर के ले जा, अब तू भले हलवा पूरी घर में भर के ले जा, क्योंकि प्रसाद तो ले सकते हो। पर जहां तुम्हारे मुख से निकल गया दान किया, मैंने एक पीपा घी दान करा, मैंने एक बोरी शक्कर दान करी, मैंने एक बोरी गेहूं का दान करा, दान कर दिया, तो उसको भाग नहीं ग्रहण करना। राजा अम्बरीश ने गाय का दान देकर उसी गाय का दूध पी लिया तो नरक जैसा जीवन बीता, कबूतर की योनि में पड़ गया। बहुत सोच समझ के दान करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। मीटिंग में बैठते हैं तो लोग कह देते हैं हमारी तरफ से लिख लो एक पीपा घी का दान, एक पीपा तेल का दान। अरे भैया दान करा है तो भंडारे में खाने मत जाना भूल से भी। दान की परिभाषा क्या है? दान कहते किसको? सबसे प्रबल दान कौन सा होता है? सबसे प्रबल दान कौन सा? बोलो तो। अव्रत दान। कौन सा दान? अव्रत दान मालूम है कौन सा होता है? जब घर के बहू के घर में डिलीवरी हो रही हो और बच्चा होने के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाल कटे उससे पहले जो दान दिया जाए, भले एक मुट्ठी चावल दे दो चाहे एक मुट्ठी गेहूं दे दो, नाल कटने से पहले, बस वो दान अमर दान कहलाता है। वो कभी छिन्न नहीं होता, उसको कहते अव्रत दान। उस दान की कोई परिभाषा ही नहीं है, वो दान प्रबल दान है, उस दान की प्रखरता, उस दान की श्रेष्ठता अव्रत। कहोगे महाराज जी सूतक लगे, सूतक कब लगता है, सुआ कब लगता है? जब नाल कट जाए तब। नाल कटने से पहले सुआ नहीं लगता, इसलिए दान कर सकते हो। सुआ कब लगेगा? जब नाल कट जाएगी तब। पर आज के जमाने में वो दान नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। कितनी सुंदर बात की, पहले बच्चे दादी के घर में जन्म लेते थे तो दादी से प्रेम ज्यादा होता था, तो दिन भर दादी के पास रहते थे। नानी के घर में बच्चे पैदा होते थे तो नानी के घर से प्रेम होता था, मामा नाना मौसी से, तो उनके घर ज्यादा जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, इसलिए हर 2-4 दिन में हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ी सी भी बीमारी पड़ी, मौसी की याद आ गई, हॉस्पिटल वाली सिस्टर की, जा। बच्चों को थोड़ी सी खांसी चली, डॉक्टर मूसा की याद आ गई, जा तुरंत। क्यों? हॉस्पिटल में पैदा हुए, इसलिए हॉस्पिटल से प्रेम है। नानी के घर पैदा होते तो नानी से होता, दादी के घर पैदा होते तो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने समय में तो दादा नानी के ज्यादा, नाना नानी के जो पैदा हुए तो नाना नानी से बहुत प्रेम होता है। कई माताएं ऐसी हैं जिनको नाना नानी से बहुत प्रेम था, बहुत, हम तो हमारे नाना के ही पले, हम तो हमारे नाना के ही लिए, हम तो हमारे दादा के ही लिए, क्यों? दादा से प्रेम था, वहीं पैदा हुए वहीं बड़े हुए। अब तो आज के बच्चे तो हॉस्पिटल में पैदा हुआ, डॉक्टर सिस्टर से प्रेम। तुम देखना बच्चों को, घर में रहेंगे बीमार, जैसे ही हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़े और डॉक्टर ने हाथ पकड़ा और अच्छे हो गए, उतनी देर में अच्छे। अच्छा समझ में नहीं आया, तुमको ही नहीं समझ में आया कि अच्छा कैसे हो गया, अभी तो इतनी तेज बुखार था, अभी तो इतना बीमार था। और हॉस्पिटल में जाते सी जब तक वो 500 रुपए लगाए नहीं तब तक वो ठीक, क्योंकि वो नाना और मौसी का भला करेगा। 500 रुपए दो हमारे मामा जी को, इसमें फिर वही वाली बात आ गई, ये तो प्रेम की बात है रे ऊधो, बंदगी तेरे बस की। प्रेम जहां पर हो, वात्सल्यता जहां पर हो, भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर करुणा सागर की कथा कह रही है। माता पार्वती को मैनावती ने खूब समझाया, पर पार्वती जी नहीं मानी। पार्वती ने कहा माँ जो किस्मत में होता है वही होगा, भाग्य को कोई पलट नहीं सकता। मैं विवाह करूंगी, शिव से करूंगी। विवाह हो, पहले सारे डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर सब आए, शादी में भोजन की तैयारी हुई। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता बैठ गए, यहाँ भूत चुड़ैल बैठ गए, किसी के 12 मुंह किसी के 14 मुंह बैठे। पंगत लगी, पत्तल लगी, इधर लगती है पंगत, पत्तल लगी, इधर पत्तल लगाई, इधर आए पत्तल लगाने वाले, एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा कौन से मुंह से खाएगा, पत्तल कितनी धरूं?
उसने कहा 12 थाली रख, 12 पत्तल। 12 पत्तल जानते हो ना? अरे बोलो तो, पत्तल 12 पत्तल रखे। और आगे गए, एक का मुंह आगे पीछे, उससे पूछा दादा तू कहां से खाए? उसने कहा 2 पत्तल रख, एक आगे एक पीछे। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? तो कि बाल्टी में लाता जा, गला में कूटता जा। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, ऐसी बारात हमसे नहीं जिमाई जा। सारे के सारे हिमालय राज के पास में गए। हिमालय राज से कहा महाराज ये बारात हमसे नहीं जिमा सकते, कोई के 12 पत्तल धरो, कोई के आगे धरो, कोई के पीछे धरो, कोई के गले में फोड़ दो, कैसे जिमा? हिमालय राज ने कहा ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। लड़का लड़की के बीच में एक होता नारद, उसकी आप उसको पकड़ा। नारद जी क्या करें? नारद जी कहले बोले चिंता मत करो, जैसे देवता बैठ के जिम रहे ना, हाँ उनको बैठ के जिमा। अब इनका क्या करें? भूत चुड़ैलों का कुछ मत करो, यहाँ से वहां तक बर्तन भर भर के रख दो और इनके हाथ में एक एक प्लेट एक एक चम्मच दे दो, और जैसे गाय को खूंटा से छोड़े इनको पूरे खले में छोड़ दो और चरने दो। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा प्रभु देवता बैठ के जिम रहे, इनके जिमने का नाम तो पंगत है, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का क्या नाम है? ब्रह्मा जी बोले इसको कलयुग में बफेट कहेंगे, इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे। और राम भला करे, तुम तो रोज दर्शन कर रहे हो, शिव जी की शादी यहाँ तो रोज ही हो रही है, और तुम देखना बफेट में बड़े बड़े लोग ना जाने काका का रूप धर के आए, भगवान जाने, यहाँ से कत्थई, यहाँ से नीली, यहाँ की बिंदी यहाँ चिपकाई आई, और भगवान भला करे ऐसा बाल, उसमें ऐसे बाल निकल रहे। एक जगह पूना कथा करने गए, मंगलवार पेट में कथा थी, और राजस्थानी महिला मंडल कथा कराई, राजस्थानी महिला मंडल कथा कराई। अब उन्होंने आखिरी में भोजन रखा, एक गुड़िया ऐसे बाल करके आ गई, हमारे मुंह से निकल गया दमदमी माता को प्रणाम। उसने कहा गुरु जी ये क्या है? हमने कहा कुछ नहीं जी जी, कथा में आएगी तो मालूम पड़ेगा, ये माता भी है। अच्छा समझ में नहीं आया इतना, अच्छा इतनी लिपस्टिक इतनी लाली लगा के रखे भगवान, खाए कैसे मैं समझ नहीं। अच्छा कहीं का बोले तो बोल भी नहीं सके जी जी कैसी है, क्योंकि बोले तो दांत में चिपक जाए, बोले कहां से? अच्छा गुलाब जामुन इतनी बड़ी है तो उसको भी 2-3 बार काट के खाओ, क्यों? क्योंकि वो होठ में लिपस्टिक और मुंह भी पूरा, हर हर। और साथ में वो बफेट में, पहले तो घर के लोग भोजन देते थे, साथ बफेट में अग्रवाल जी पहले घर के लोग खड़े होते थे भोजन देने के लिए बफेट में, आजकल वेटर खड़े होते हैं, नौकर खड़े होते हैं, और बड़े बड़े घर की सेठानियां करोड़पति जिनके नौकर काम करे, बड़े बड़े घर की सेठानियां हीरे की चूड़ी पहनने वाली भी, एक दे दे भैया, अच्छे अच्छे पैसे वाले भीख मांगे, भैया भैया दे दे। बड़े बड़े घर की सेठानियां थाली लेके मांगती फिरे, एक एक वेटर से देते। सबसे ज्यादा आनंद आया वो ऐसे पानी फोड़ते ना, हैदराबाद में था, हाँ पानी पूरी, उसको हैदराबाद में कहते गुपचुप। हमने कहा गुपचुप इसलिए बोलते जैसे मुंह में गुप्त आदमी चुप, इसीलिए बोले बोले से कहा रहा। सबसे ज्यादा आनंद आया उसमें वो दोना पकड़ा दे कटोरी, तुम देखना ये तो भिखारियों ने कटोरा लेके नहीं चला ऐसे, भैया भैया याद मांग गया, अरे बाबा देव तो कहा भैया, शिव पुराण कह रही है बैठ कर भोजन करो, प्रेम से भोजन करो, भोजन करते समय जल्दी ना करिए, आसन लगाकर जब व्यक्ति भोजन करता है तो घुटना, कमर, पीठ, सिर इन सब का दर्द धीरे धीरे चला जाता है। खड़े खड़े भोजन करने में श्रेष्ठता नहीं, जो बैठकर भोजन करने में, बैठो भोजन। सुंदर भोजन हुआ, भोलेनाथ जी की विवाह का सुंदर आनंद हुआ, पार्वती मैया विदा होने लगी हैं, हिमालय राज की आंख में आंसू भर गए। शास्त्र कहता है बेटी की विदाई में जितनी मां नहीं रोती, कल कथा में कहा था, उतना पिता रोता है। हिमालय राज भी रोए।
विदा किया, बेटी को ज्ञान उपदेश दिया, समझाया। पहले के जमाने में बेटी को विदा करने से पहले घर की सुहागन माताएं उसको ज्ञान देती थी। देती थी कि नहीं देती थी? कि बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के, बेटी ससुराल में चांद बन कर रहना। ओ बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के। क्या कहा माता मीनावती ने? क्या बनकर रहना? चांद। और क्या बनकर? हीरे और पन्ने की दुकान। मीनावती ने पान की दुकान नहीं बोला। क्यों? पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरा पन्ना की दुकान चारों तरफ से बंदी और ढकी होती है। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो तू चांद बन के। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो, बेटी बोलो, सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो तू चांद बन के। ज्ञान दिया बेटी, ससुराल में चांद बन कर रहे, हीरे पन्ने की दुकान बन कर रहे। और सुन, सास ससुर पहले जागे तो तू बोलो तो पहले जग जा। और आज के जमाने में बहुएं कब जगती है? जब बच्चों को स्कूल भेजना हो उसके 15-20 मिनट पहले। कितने मिनट? 15। और उसमें भी जब तीरंदाजी देखो, जल्दी तैयार हो जा, बस आने वाली है, ऑटो आने वाला, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। इतने में बेचारी बूढ़ी अम्मा उठ के बोलती है, बहुत चिल्ला चोट मत कर, तू टिफिन बना दे, मैं तैयार कर दूंगी, रहने दे तू जा। क्योंकि बहू तो चाहिए रही थी कि टोकरी उड़ जाए बस जल्दी से, इसको तैयार कर दे। चाहिए तू रहने दे, मैं सब कर लूं, तू तो बस टिफिन बना दे जा। जब तक बच्चा स्कूल नहीं चले जाए तब तक माताओं की आवाज निरंतर चालू है। कपड़ा पहना कि नहीं पहना? टाई कहाँ गई? बैग देख ले, पेंसिल रखी कि रबड़ रखा कि नहीं? जल्दी रख, जल्दी कर। बेचारी सास ससुर दोनों डोकरा डोकरी कमरे में बात कर रहे। अपनी किस्मत में लिखी थी चंद्र घंटा, अब बोले तो क्या बोले? अब बोले तो बोले क्या बोले? बोले भैया बच्चों को स्कूल भेजना है तो उसके आधे घंटे पहले जग जाओ। जा रहा है क्या? जगना तो है, थोड़ा जल्दी जागो। अब अगला बोला, सास ससुर जो भोजन पहिए नित नित भोजन पहियो। अगर सास ससुर भोजन करने बैठे तो पहले उनको प्रेम से भोजन कराओ, पहले भोजन करो प्रेम से। और आज के जमाने में पति जब भोजन करने बैठता है तो पत्नी सारा सामान उसकी थाली में परोस देती है। देवर बैठे, ससुर बैठे, कोई दूसरा बैठे तो थोड़ा वो सामान परोसा परोसा ना परोसा, बस वही क्रम उसके अंतर्गत रहता है। थोड़ा पहले
मायके से लड़की विदा होती थी तो पहली गाड़ी से विदा होती थी, याद है आपको? पति कहता था चल अपन चले, बारिश का समय, ठंड का समय, गर्मी का समय, चल चल चल, तो पहली गाड़ी से आती थी। आज के जमाने में मायके से लड़की जाती आखिरी गाड़ी में, पति बोलता पहले से चल, आखिरी से क्यों जा रही है? कौन जाके खाना वाना बनाएगा? कौन जाके खाना बनाएगा? आखिरी गाड़ी से चलेंगे, मम्मी पूरी बना के दे देगी। अच्छा तुम सोच रही होगी महाराज कहां से पकड़ लाए। भैया अपने नियम को, मेरा निवेदन केवल इतना है, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी सोच को, अपने कर्म को थोड़ा थोड़ा बदलेंगे। हम बदलेंगे, युग बदले, थोड़ा सा बदले बस, बहुत। माता पार्वती विदा हुई, नंदी पर चढ़कर कैलाश पर्वत पर जब पहुंची, माता पार्वती ने शिव की आराधना में लीनता रखी। शिव की आराधना जो शंकर भगवान को प्रिय है, माता पार्वती ने वही कर्म किया। ये धर्म पत्नी का सबसे पहला लक्षण होना चाहिए कि पति को परिवार में जो प्रियता हो वही कर्म किया जाए, वही कर्म। अप्रियता से नहीं। पहले और अब में तो बहुत अंतर हो गया। पहले पति भोजन करता था तो पत्नी ऐसा पंखा झेलती थी। आज के जमाने में पति की झेलने वही बहुत बड़ी बात है, पंखा तो जाने दो। पति जो बोलता है वही बात झेलना बड़ा कठिन काम। पति तो कहता है अच्छे से रहो, मर्यादा में रहो, प्रेम से रहो, स्नेह में रहो, क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? कुछ भी नहीं। प्रेम वश रहिए, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। और आज के जमाने में लोग वाणी ऐसी बोलिए जो चमके झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो मिठास से परिपूर्ण बोलिए, प्रेम से परिपूर्ण बोलिए। घर में विवाद नहीं, प्रेम। जिसके घर में बहुत क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, जरा जरा सी बात में तन्न फन होता हो, शंकर जी के ऊपर एक जलाधारी रहती है, देखिए आपने। और जलाधारी में एक बेलपत्री लो, उस बेलपत्री की डंडी को जलाधारी में लगा दीजिए और एक लोटा पानी अपना नाम और गोत्र बोलकर उस पानी को डाल दीजिए। अपने आप सोमवार की सोमवार करोगे, 5 सोमवार में घर में शांति हो जाती है। जिंदगी में कभी सास बहू की लड़ाई नहीं होती, जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। देवरानी जेठानी में प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान शिव आनंद से निवास करे। तारकासुर को मारने के लिए शिव पार्वती का विवाह करा था। समय आया भगवान शंकर के यहाँ आनंद सुख से भगवान शिव ने देखा तारकासुर का संहार करना है, तो भगवान शिव का तेज पुंज लेकर अग्नि देवता ने उस तेज पुंज को ले जाकर मां गंगा में विसर्जित कर दिया। जब माता गंगा की गोद में शिव जी का तेज पुंज गया तो माता पार्वती को क्रोध आ गया कि भगवान शिव के गर्भ को मैं धारण करती, शंकर भगवान का तेज पुंज मां गंगा में गया है। इसलिए हे अग्नि नारायण, हे अग्नि देव, हे सूर्य देव, तुमने मेरे पति के तेज भाव को गंगा में प्रवाहित करा, तुम्हें कबूतर की योनि हो। गंगा मैया की धारा से भगवान शंकर के तेज पुंज स्वरूप 6 बालक प्रकट हुए। कितने बालक? 6। उन 6 बालक को माता गंगा ने कृतिकाओं को दे दिया, संतों की पत्नी, ऋषियों की पत्नी। और कृतिकाओं को देकर कहा कृतिकाओं तुम इन बालकों का पालन करो। कृतिकाओं ने बालकों का पालन करा, पर बालक ऐसे थे कि 6 एक साथ रोए, 6 एक साथ रोने लगे, 6 को एक साथ दूध पिलाओ, 6 को एक साथ भोजन करा। कृतिकाओं को बड़ा दुख हुआ। कृतिकाओं ने 6 बालक को इकट्ठा करा, हाथ में जल लिया गंगा जी का। हे गंगा मैया, आपका तेज पुंज हमको चाहिए, तेज प्रबलता चाहिए। अगर हमारा सात्विक प्रबल है तो ये 6 की 6 एक हो जाए। गंगा मैया का जल लेकर जैसे ही
6 बालक पर छोड़ा, वो 6 बालक एक हो गए और 6 बालक एक हुए। शरीर तो एक हो गया पर मुख 6 हो गए। उन्हीं का नाम सदानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, भगवान भोलेनाथ बोले जाओ कार्तिकेय, तारकासुर का संहार कर करा, तारकासुर का वध जाइए। कार्तिकेय जी कार्तिकेय बाबा पहुंचे। तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय गए, तारकासुर का संहार कार्तिकेय ने करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ से समाहित हुआ। बोल कार्तिकेय महाराज की। कार्तिकेय बाबा ने संहार कर दिया तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। क्या नाम था? तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। ये तारकासुर के 3 बेटे। इन तीनों ने विचार करा, भगवान ने हमारे पिता को मारा है, क्या करें? शंकर भगवान का तप नहीं, ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी का तप कर कर वर मांगा, हमें वर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। हम तीनों का एक एक नई नई पुरियों का निर्माण कर दो, 3 हमारे लिए महल बन जाए। तीनों के लिए महल बन गए, 3 पुरी का निर्माण हो गया। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तत्व। जाओ। तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की तीनों रहने लगे। तीनों अब तीनों निवास करे। समय आया, आज भगवान भोलेनाथ के पास में देवताओं ने जाकर विनती करी है, भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, हे शंकर, हे करुणा सागर, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, प्रभु करुणा करिए। नमामि शमीशम्। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं दोनों हाथों से। सब गाइए, सब बोलिए।
42 शिव की शंकर भगवान ने कहा तारका विदुमाली कमलाक्ष की इन तीनों को मैं मार दूंगा, पर एक शर्त है, तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग रहते हैं, तीनों का निवास अलग अलग है, तीनों की कुरियां अलग अलग हैं, तीनों के महल अलग अलग हैं, इन तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा तब मरेंगे। क्या करना पड़ेगा? सारे देवी देवता बन जाओ पशु और मैं तुम्हारा बन जाता हूँ पति। मैं तुमको लेकर जाऊंगा, तुम उनको भगाते हुए बाहर लेकर आना। जब 33 करोड़ पशु एक साथ जाएंगे तब वो भाग कर बाहर आएंगे, तब मारेंगे। शिव जी का एक नया नाम बन रहा है, क्या? पशुपतिनाथ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए, पशुपतिनाथ। भगवान की, भगवान शिव का पशुपतिनाथ नाम पड़ा। भगवान ने देवताओं को भगाया, देवताओं ने जाकर तीनों को बाहर निकाला, भागे तीनों। शंकर भगवान ने नंदी का बड़ा सा रूप बनाकर दोनों को त्रिशूल भाव से, सींग से तारकाक्ष विदुमाली को उठाकर पटका। जैसे पटका इतने में कमलाक्ष के पीछे से आ गया। कमलाक्ष की जब पीछे से आया, कमलाक्ष की ने आते ही तुरंत भगवान शिव के मस्तक को काटने के लिए तलवार का प्रहार करा। शिव का मस्तक कटकर नेपाल में गिर गया। शिव जी पशुपतिनाथ के रूप में वहां विख्यात हो गए। शंकर का आधा भाग धड़ जो नंदी का स्वरूप का पांव नीचे टिक गया, शिव जी का आधा भाग केदारनाथ जी में रह गया। कहां पर देखा? दर्शन करें, सब दूर भगवान के शिवलिंग का दर्शन होता है। केदारनाथ जी में जाएंगे तो जैसे एक नंदी का जो भाग होता है ऊपर का, ऐसा भगवान नंदीश्वर के रूप में जैसे विराजमान हो, ऐसा केदारेश्वर में भाग। क्या लगता है केदारनाथ जी में क्या लगाया जाता है शिव जी को? घी। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां भगवान शंकर का सुंदर भाव में शीश खाते। भगवान भोलेनाथ ने देखा ये ऐसे मरने वाले नहीं है। शिव जी ने अपना असली स्वरूप धारण करा। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को उठाया, तारकाक्ष विदुमाली को जो त्रिशूल मारा, कमलाक्ष को पीछे से त्रिशूल दिया, तीनों के प्राण छूटे। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, चारों तरफ समाहित हुआ। देवताओं ने जय घोष करा, हर हर। तीनों के प्राण गए। भगवान पशुपतिनाथ, भगवान शंकर का नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव विराजित हो गए। भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हुए। सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। समय आया और आज माता पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ जी की स्तुति कर कर आनंद से प्रस्थान किया। भोलेनाथ जी से बोली, मैं स्नान करने जाती हूँ।
अभी आती हूँ। माता जगत जननी जगदम्बा स्नान करने के लिए गई। तन पर उपटन धारण करा, उपटन को निकाला, पार्वती जी ने पुतला तैयार किया। और पार्वती मैया ने जैसे ही पुतला तैयार करा, पुतले को तैयार करते ही इतने में एक सखी ने कहा, पार्वती कितना सुंदर बालक लग रहा है, अगर इसमें प्राण आ जाए तो। पार्वती जी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी प्राण आ जाने। माता जगत जननी जगदम्बा ने हाथ में जल लिया, शिव का स्तवन करा, स्मरण कर जल छोड़ा। जैसे ही जल छोड़ा, जल छोड़ते ही बालक में प्राण आ गए। बालक ने कहा, माँ मेरा नाम क्या है? माँ ने कहा, तेरा नाम विनायक है। क्या नाम है? जम के बोलो, विनायक। देखो, आज कथा अपन लेंगे गणेश जी के प्रागट्य तक की। कल वर्णन करेंगे अष्ट विनायक, 8 गणेश। कौन सा गणेश किस जगह पर पूजना चाहिए, कोई काम अटक रहा हो तो कौन सा गणेश, पैसा निकालना हो तो कौन सा गणेश, विवाह कराना हो तो कौन सा गणेश, मकान बनाना हो तो कौन सा गणेश, कल कथा में लेंगे। और लक्ष्मी कितनी? अष्ट लक्ष्मी। 8 लक्ष्मी में कौन सी लक्ष्मी घर में होना चाहिए, कौन सी लक्ष्मी व्यापार में होना चाहिए, कौन सी लक्ष्मी बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में होना चाहिए, उस लक्ष्मी का वर्णन कल कथा में श्रवण करेंगे। अष्ट लक्ष्मी, अष्ट विनायक, अष्ट गणेश का वर्णन करेंगे। विनायक प्रगटे। माँ ने कहा, बेटा दरवाजे पर खड़े रहना, हम स्नान करने जा रहे हैं, किसी को आने मत देना। बाबा भोलेनाथ जी उसी समय पर आ गए। जैसे ही बाबा भोलेनाथ आए, विनायक ने रोक दिया, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा नहीं माने, अंदर जाने लगे। बालक ने रोका। तो कौन है रे? बालक कहता है, मैं मेरी माँ का पुत्र। क्या नाम है? विनायक। क्या नाम तेरे पिता माँ का? ना माँ का नाम जानता हूँ, ना पिता का नाम जानता हूँ, मेरे को तो मेरी माँ ने प्रकट किया। अंदर जाने दो। नहीं जाने दिया, क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने सिर काटा, सिर जाकर माँ की गोद में गिरा। माँ को क्रोध आया। माँ ने कहा, भोलेनाथ प्रभु, अगर ये मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब भगवान भोलेनाथ ने गणों को भेजकर, जो माँ अपने बेटे से पीट कर सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर लिया। और माँ के कहने पर, भगवान के कहने पर, एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर सो रही थी, हाथी के बच्चे का सिर काट कर लिया और उस सिर को लाकर शिव जी को दिया। भोलेनाथ जी ने वो सिर जोड़ दिया। भगवान सिर को जोड़े और वहीं पर श्री गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। बोल गणेश जी महाराज की। वहीं पर श्री गणेश जी महाराज प्रकट हुए। गणेश जी माता शंकर पार्वती के साथ में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए गणेश जी महाराज। छोटा सा गणपति बप्पा मोटा सा, एक लड्डू छोटा सा गणपति बप्पा मोटा सा। हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर हो, स्वामी तुमसे बढ़कर हो।
अब महिमा बड़ी है दर्शन की, अब महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, हो जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर हो अभी तुमसे बढ़कर हो। हमारे भक्ति जनों में हमसे बढ़कर हो, हमसे बढ़कर हो। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर हो हम तुमसे बढ़कर हो। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले, सच्चा भक्त ही है पाता, सच्चा भक्त ही है पाता। सच्चा भक्त ही है पाता। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर हो हम तुमसे बढ़कर हो। बोल गणेश जी महाराज की जय। यजमान आए गणेश पूजन के लिए पधारे। कुछ सूचनाएं हमारे आशीष भैया दे रहे हैं आपको। सभी को आज गणेश जन्म की बधाई भी मिलेगी। खूब खूब बधाइयाँ अग्रवाल परिवार द्वारा दी जाएगी आपको बड़े प्रेम से। और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है।
गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन सासी ओम हर 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 चार चतुर दस भुजे अति सोहे बोले दस भुजे अति सोहे रूप ने रखता बोले रूप ने रखता भुवन जन मोहे ओम हर 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 अक्ष माला मन माला मुंडे माला नारी बोले मुंडे माला नारी पुरारी कंसारी पुरारी कंसारी वर माला नारी ओम हर 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 भागा मर आगे बोले भागा मर आगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक तादिक सत्य ओम हर 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 महादेव पे श्रेष्ठ का वर्णन जागृत सुंदरता बोले जागृत सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव सदा जानत अभिवेका बोले जानत अभिवेका अक्षर के माटे अक्षर के माटे का ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नाते ब्रह्मचारी बोले नाते ब्रह्मचारी झूठ भोग लगावत रोज तरस दिखावत हरि माती भारी ओम हर 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 महादेव गुण स्वामी की किया जो कोई नर गावे बोले जो कोई जन गावे कहत सिंहानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव तारा बोले हर शिव तारा शिव पार्वती का प्यारा शिव ऊपर जल तारा शिव नगचाला शिव भाग पियन वाला शिव तीन नयन वाला शिव एक नयन वाला बोला भागन प्रतिवाला बोला मैं तो यमराला रमावी सदा बोले बोले नाथ महादेव हर रागे धारा ओम हर 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 महादेव करुणावतारम संसारसारम मुझे सदा संत में ज्ञान मिले भवा
जी तुलसा जी के विवाह के उपलक्ष्य में कार्तिक के पावन महीने में विशाल 108 श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा की जन्मस्थली सीहोर मध्य प्रदेश में दिनांक 14 से 20 नवंबर 2018 को किया जा रहा है। अतः इस पुनीत पावन भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में आप भागवत पोथी बिठा सकते हैं एवं भगवान के विवाह में सम्मिलित होने का पावन अवसर पा सकते हैं। आप सह परिवार अवश्य पधारें। संपर्क सूत्र है 9893825777 7000712991 9993329923। हमने कहा काय को डर लगता है?